पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 8 की 8.4 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे, अब हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था 8.3 एक्सरसाइज में कि हमारे जो भी होते हैं इनके अगर दो एंगल्स हमारे ऐड करके 90 आ जाते हैं तो उसमें से हम एक को चेंज करते हैं, एक को सेम रखते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगी, एक को सेम रखूंगी, साइन स्क्वायर 63 को सेम रख लेते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से 27 माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा। वैसे भी 90 माइनस 63 27 ही आ जाता है, यानी कि साइन 27 ही है ये। तो आगे नीचे लिख लेते हैं हम कोस स्क्वायर 17 को हम सेम लिख लेते हैं, प्लस इसको हम चेंज कर लेते हैं। कोस स्क्वायर 90 माइनस 90 में से 73 माइनस करेंगे 17, तो 90 माइनस 17। तो उसके बाद हम इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा हम 8.3 में पढ़ चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ पे क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 63। स्क्वायर था तो स्क्वायर ही लगा दिया। ऐसे हमें नीचे कोस स्क्वायर 17 को हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस उसके बाद कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे तो ये आ गया हमारा 17। उसके बाद अभी मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता के हट चुकी हूँ कि हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, वैसे ही कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि हमारी साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों थीटा सेम है। वैसे ही नीचे कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 भी हमारा क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर। तो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन हम 8.3 में कर चुके हैं, तो चलिए करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास किन्हीं भी दो पेयर के एंगल्स का एडिशन 90 आ जाए तो हम उसमें से क्या करते हैं, एक को सेम रखते हैं और एक को चेंज कर लेते हैं। तो हम साइन 25 को सेम रखेंगे और कोस 65 को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 90 में से 65 माइनस करके लिख देंगे 25। तो इसका मतलब भी कोस 65 ही है, दोनों को माइनस करेंगे 65 आएगा, तो ये इसका मतलब 65 ही है। प्लस कोस 25 को सेम रख लेते हैं और साइन 65 को लिखेंगे हम साइन 90 माइनस 90 में से 65 माइनस करेंगे आएगा 25, तो 25। तो ये साइन 90 माइनस 25 क्या होता है 65, तो साइन 65 ही है इसका मतलब। तो आगे करते हैं हम साइन 25, यहाँ से हमारा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 25 प्लस कोस 25 सेम लिख लेंगे और साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है कोस थीटा। तो उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा सेम चीज है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है 1 के, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जस्टिफाई योर आंसर, और जस्टिफाई करना है कि वो ऑप्शन क्यों आया है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं हम। इसमें हमें दिया है 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इस क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1, तो ये आ गया 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया 9। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की ओर। इसमें हमें दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। तो इसको हमें सोल्व करना है।
तो हमें पता है कि हमारा टेन हमारा कितना होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, प्लस सीकेंड थीटा हमारा क्या होता है 1 बाय कोस थीटा। ऐसे हम इस साइड ले लेंगे 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कोसिकेंड थीटा कितना होता है 1 बाय साइन थीटा। तो इसमें हम कोस थीटा को क्या ले लेंगे एलसीएम। कोस थीटा को हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल तो क्या आ गया साइन थीटा, प्लस यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल तो 1। फिर हम यहाँ से ले लेंगे साइन थीटा एलसीएम, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल तो कोस थीटा, माइनस साइन से साइन कैंसिल तो 1 आ गया। तो इसको आगे हमें सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ से कोस प्लस साइन या साइन प्लस कोस एक ही बात होती है, प्लस 1 माइनस 1 यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। हमारे पास एक फॉर्मूला था a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। फॉर्मूले में क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम कर सकते हैं कोस प्लस साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारा क्या है a, तो a स्क्वायर माइनस b हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे हमारा क्या है कोस थीटा और साइन थीटा, तो हम नीचे सेम ऐसे ही लगा लेंगे कोस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में मतलब दोनों इनटू। तो उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस a हमारा कितना था कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर आ गया, b हमारा कितना है साइन, तो यहाँ पे कितना आ गया साइन स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2a हमारा कितना है कोस थीटा, b हमारा कितना है साइन थीटा, ये a और b थे, और उसके बाद माइनस में 1 तो है, डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा, ये भी हमारा था यहाँ से। तो हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है। ये हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है 1, यहाँ पे कर लेते हैं 1। उसके बाद दिया हुआ प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1, और डिवाइड में दिया हुआ हमें कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास बचा है 2 कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 2। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2, और 2 ऑप्शन हमारा क्या है डी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है सीकेंट a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, इसको हमें सॉल्व करना है। हमें पता है हमारा सीकेंट a क्या होता है 1 बाय कोस a, जिसका रेसिप्रोकल होता है, प्लस tan a हमारे पास क्या होता है साइन a बाय कोस a इंटू 1 माइनस साइन a। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं इसको। तो यहां से हम क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लिया कोस a, कोस से कोस कैंसिल तो ऊपर हमारा बचा है 1, प्लस कोस से कोस कैंसिल तो ऊपर हमारा बचा है साइन a। अब यहां से क्या होगा हमें पता है a प्लस बी a माइनस बी, वही a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर डिवाइड बाय कोस a इंटू 1 कोस a ही होगा कोस a। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है हमारे पास, हमने इसी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो हमारा होता है कोस स्क्वायर a।
जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, साइन को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा कोस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से कोस स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस। तो यहाँ से ऊपर का जो कोस स्क्वायर a है इसका मतलब है कोस स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस स्क्वायर a। एक कोस से यहाँ से एक कोस कट जाएगा और ऊपर हमारा बच जाएगा कोस स्क्वायर a। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन क्या बनता है, डी ऑप्शन, कोस स्क्वायर a, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट की ओर। इसमें हमें दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर a। इसको हमें सोल्व करना है। तो इसमें हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर a हमारा क्या होता है, जो हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही नो आइडेंटिटी करी थी, नो फॉर्मूले करे थे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर a क्या होता है हमारा सीकेंड a, सीकेंड स्क्वायर a। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा सीकेंड स्क्वायर a। उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर a क्या होता है, उन्हीं आइडेंटिटीज में से कोसिकेंट स्क्वायर a। तो सीकेंट स्क्वायर a हमारा क्या होता है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो हम सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। वैसे ही कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कोसिकेंट a को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर a। अब हमें पता है कि 1 बाय कोस स्क्वायर a, और जो हमारे डिवाइड के नीचे जो डिनोमिनेटर अगर हमारे फ्रैक्शन नंबर में हो तो उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा और 1 हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई 1 हमारा होगा साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस स्क्वायर a इंटू 1 क्या होता है, कोस स्क्वायर a। और हमें पता है कि साइन a डिवाइड बाय कोस a, साइन बाय कोस क्या होता है हमारा 10, और यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर था तो ये आ गया स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाता है 10 स्क्वायर a, जो कि डी पॉइंट है, इसलिए हमारा डी पॉइंट बिल्कुल सही आंसर है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी 8.4 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट था। बाकी के क्वेश्चन हम थर्ड पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।